पाकिस्तान में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है। अब पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आएगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है, आइए आपको भी इससे मुतल्लिक बता दें। आइन के आर्टिकल 224 की शिक 2 के तहत आम इंतखाबात के 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन नताइज देने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाएगा, जबकि 21 अयाम में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना अभी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी वक्त तलब कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में नौ मुंतखब अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ से हल्फ उठाएंगे और नए स्पीकर के इंतखाब के तरीका कार और तारीख का ऐलान होगा। फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएगा। दोनों का इंतखाब राय शुमारी से होगा। स्पीकर नए कायदे अवान के इंतखाब के तरीकाकार का ऐलान करेंगे। कायदे अवान के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों को एक दिन का वक्त दिया जाएगा। नौ मुंतखब वजीर आजम के लिए ऐवान के मजमूई अरकान का निस्फ हासिल करना लाजमी है। कौमी असम्बली 336 अरकान पर मुश्तमिल है। ऐवान से वजीर आजम के इंतखाब के लिए 159 वोट हासिल करना लाजमी है। कायदे अवान मुंतखब होने के बाद सदर मुमलिकत हल्फ लेंगे, जिसके बाद वजीर आजम बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। सदीक साजिद, एक न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है। अब पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आएगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है, आइए आपको भी इससे मुतल्लिक बता दें। आइन के आर्टिकल 224 की शिक 2 के तहत आम इंतखाबात के 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन नताइज देने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवाएगा, जबकि 21 अयाम में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना अभी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी वक्त तलब कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में नौ मुंतखब अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ से हल्फ उठाएंगे और नए स्पीकर के इंतखाब के तरीका कार और तारीख का ऐलान होगा। फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएगा। दोनों का इंतखाब राय शुमारी से होगा। स्पीकर नए कायदे अवान के इंतखाब के तरीकाकार का ऐलान करेंगे। कायदे अवान के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों को एक दिन का वक्त दिया जाएगा। नौ मुंतखब वजीर आजम के लिए ऐवान के मजमूई अरकान का निस्फ हासिल करना लाजमी है। कौमी असम्बली 336 अरकान पर मुश्तमिल है। ऐवान से वजीर आजम के इंतखाब के लिए 159 वोट हासिल करना लाजमी है। कायदे अवान मुंतखब होने के बाद सदर मुमलिकत हल्फ लेंगे, जिसके बाद वजीर आजम बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। सदीक साजिद, एक न्यूज, इस्लामाबाद।